नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे पास आज एक मशीन आ गया रिपेयरिंग में, आहूजा UBA 800। और आप लोगों को समझाने के लिए या रिपेयर करने के लिए जो भी फॉल्ट इसमें रहे, एक एक फॉल्ट मैं बताने वाला हूं। बहुत दिन से इंतजार था कि कोई मशीन आए ताकि आप लोगों का भी रीजन क्लियर हो और हम बता भी सकें क्या क्या फॉल्ट इसमें आता है, क्या क्या सिस्टम रहता है। इस वीडियो में मैं मशीन का एक एक चीज़ बताने वाला हूं। आप लोग अच्छी तरह से इसको फॉलो करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे तो फॉल्ट इसमें बहुत सारा जानने को मिलेगा, क्योंकि पूरा मशीन जल के आया है। देखिए, ये पूरा शॉर्ट बता रहा है। अब क्या क्या जला होगा ये तो राम ही जाने, कितना मिस्टेक आया होगा, क्योंकि जला हुआ ही बहुत दिख रहा है। उसके बाद इसमें इतना धूल मिट्टी है, देख सकते हैं आप लोग, रस्टी हो गया है। अब इसको हम एक बार साफ करते हैं, ब्लोअर वगैरह मार करके एकदम कायदे से करके फिर चढ़ाते हैं और आज इसका एक एक फॉल्ट समझेंगे। पहले तो हम शॉर्टिंग निकालेंगे। देखिए कैसा शॉर्ट हो रहा है, आप लोग देख सकते होंगे इस बल्ब के माध्यम से। शॉर्टिंग वगैरह छुड़ाने के बाद जो भी फॉल्ट आएगा इसमें समझने वाला, वो सब हम बताएंगे। देखिए, वो छोटा बोल्ट नीचे रहता है, छोटा बोर्ड जो लगा रहता है उसका भी इसमें हम लोग व्याख्या करेंगे। और जो भी छोटे छोटे कीट इसमें लगे रहते हैं इस प्रकार का, इसका भी हम जानेंगे क्या काम है। और जो इसका अपना 5 वोल्ट का सप्लाई जो आता है उधर से, उसको भी हम देखेंगे। रिफरेंस जो वोल्टेज रहता है हमारा, सब समझ करके इसको बनाएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो फिर सारी बात समझ में आ जाएगी। अब आइए इसको हम पहले समझना चालू करते हैं। अभी तो मशीन शॉर्टिंग में है, देखिए, ठीक है। इसका अब हम फ्यूज इधर से निकालेंगे तो सप्लाई कट जाएगा। देखिए, यहाँ 2 फ्यूज रहता है तो इस बोर्ड को सप्लाई नहीं जाएगा। तो शॉर्टिंग हमको मालूम गिरेगा इधर का है कि ब्रिज डायोड का है, किसका है। अब हमने निकाल दिया। अभी देखिए, ये मशीन ऑन हो गया, यानी अब यहाँ से ये हमको संकेत मिल रहा है कि अब ये बोर्ड में शॉर्टिंग है। बाकी हमारा ट्रांसफार्मर, ब्रिज डायोड, पावर सप्लाई ओके। जो जो पहले याद आता है मैं आप सभी को बताते हुए चलता हूँ, फिर इसको रिपेयर करेंगे। ये आप लोग प्रश्न बहुत बार करते हैं कि ये छोटा ट्रांसफार्मर क्यों लगाया है। ये देखिए, ये मैं बिजली निकाल दूँ फिर हाथ डालूँ। ये छोटा ट्रांसफार्मर, ये हम देखें तो इसका ये हमारा प्राइमरी है। ये प्राइमरी है। अब ये कहाँ जा रहा है तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी AC सप्लाई भी जा रहा है। जो इस ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट देते हैं इसको भी दे रहे हैं। इधर से जितना वोल्ट निकलता है ये आउट हो रहा है। ये कहाँ जा रहा है तो यहाँ एक बोर्ड लगा है। देखिए, मशीन को थोड़ा इधर किया, ये बोर्ड इसमें जा रहा है, यानी इसके लिए यहाँ कनेक्टर लगा है तो यहाँ ब्रिज बनाया है, यहाँ से ये सप्लाई बनाता होगा। ये हम बोर्ड खोलेंगे तो ये भी हमको मालूम गिर जाएगा। एक बात ये हो गया। अब एक बोर्ड इधर छोटा ये लगाया है, इसको पहले समझने। देखिए, ये पंखा का वायर है, एक फैन इधर लगाया है और एक फैन इधर लगाया है। तो यहीं से ये फैन का जा रहा है और फैन के इस साइड में सप्लाई कहाँ से आ रहा है तो यहाँ से आ रहा है। देखिए, यहाँ से ये कनेक्टर कहाँ जा रहा है तो इस बोर्ड में जा रहा है। यहाँ से इसको सप्लाई मिलता है। कितना वोल्ट ये हम चेक करके देख लेते हैं। चलिए, ये हमने मीटर रखा। मीटर तो यहाँ आप सभी को नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। चलिए, मीटर तो आनी है, ओके। अब हम इसको ऑन कर रहा हूँ। ये निकाला हूँ, इसको डालने दीजिए। ये हमने लगा दिया। अब ये सप्लाई जो आ रहा है हमारा इस बोर्ड से आ रहा है। कितना वोल्ट आ रहा है 25 वोल्ट माइनस
25 वोल्ट प्लस। ये बात क्लियर हो गया। यही सप्लाई ये रजिस्टर द्वारा, और ये रेगुलेटर इधर लगाया है ट्रांजिस्टर, जो भी हो, नंबर तो नहीं दिख रहा है, बाद में देखेंगे, उससे बना करके इसको दिया है कि हमारा पंखा वगैरह जले नहीं। ये बात क्लियर हो गया। बात फंस रही इस कनेक्टर का, तो इस कनेक्टर का हम सप्लाई नापें। 15 वोल्ट माइनस हुआ 15 वोल्ट प्लस, यानी यहाँ भी सप्लाई हमारा देखा जाए तो इस कनेक्टर द्वारा आ रहा है। किधर गया है, जरा मैं इसको भी देखूं, तो इसी बोर्ड में गया है, यानी ये 15 वोल्ट दे रहा है इस आईसी को काम कराने के लिए। यहाँ एक आईसी लगा है ऑप एम्प की, वो भी नंबर देखेंगे बाद में। अब ये 2 वायर जो हमारा निकल रहा है, ये इस कनेक्टर में आ रहा है इधर बोर्ड में। अब इसका क्या काम है, अब हम इस बोर्ड को खोलें, इसको खोलें तो हमें जजमेंट लग जाए किसके लिए लगाया है। ये 2 बात क्लियर हो गया, इस ट्रांसफार्मर का क्लियर हो गया, इसका क्लियर हो गया। जो बचता है वो बाद में। अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें जो शॉर्टिंग है उसको, शॉर्टिंग को हम छुड़ाएंगे। अब दूसरा नंबर बात, एक बात और मैं करूं तो इसमें एक साइड में एनपीएन है आउटपुट में, और एक साइड में पीएनपी है ट्रांजिस्टर। चेक करके देख लेते हैं। ये हमारा बेस है, तो यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर है। 1943 इधर लगा है, इधर 5200 लगा है। ऐसे चेक करूं मैं, ये तो दोनों तरफ से शॉर्ट बता रहा है, इसमें ज़्यादा शॉर्टिंग है। अब इसको मैं शॉर्टिंग के लिए देखूं तो सब तो एक ही बराबर बता रहा है। अब हमको बेस खोलना पड़ेगा, हम बेस एक एक कर खोल के शॉर्टिंग चेक करते हैं। आइए देखते हैं कौन कितना ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग निकलता है। एक सिस्टम में लेकर के इसको चलेंगे तो हमको नजर आएगा जल्दी। चलिए एक तरफ से हम देखते हैं। इस ट्रांजिस्टर की बेस को मैं खोलूं, चलिए पहले इसको खोल लेता हूँ। एक पिन में केवल छटका रहा हूँ। चलिए 2 पिन मैंने छिटकाया, अब इसको चेक करेंगे। ट्रांजिस्टर एनपीएन है तो बेस पर रेड वाला वायर रखेंगे। ये कांटा वाला मीटर है, एनालॉग तो डिजिटल रहे तो ये वायर रखेंगे, ये ध्यान में रखना है। ये ट्रांजिस्टर हमारा लीकेज बता रहा है। देखिए हम EX1 में रखा हूँ, EX10 पर रखता हूँ तो आपको मालूम मिल जाएगा। देखिए क्यों, एक तो मैं इसका कनेक्शन खोल दिया तो किधर से, तभी तो इसको लड़ नहीं रहा है, इससे संपर्क नहीं है, लेकिन लीकेज बता रहा है तो ये खराब है। देखिए ये भी लीकेज बता रहा है तो ये भी खराब है। अब आगे इसे हम बढ़ते हैं। अब जैसे ये 2 ट्रांजिस्टर हमारा लीकेज बताया तो इसका अब हम तीनों पिन खोल लेंगे, क्योंकि खोलना तो है ही है। तो आइए अब हम तीनों पिन खोल लेते हैं। इतना फायदा है इसमें, खोलने के लिए आसान रहता है, ये निकल जाता है, इसलिए इसको थोड़ा चेक करने के लिए अच्छा है। खोल दिया तीनों पिन, इसका भी ऐसा ही। ऐसा है। अब हम तीनों को फिर नापेंगे। ये ट्रांजिस्टर क्या है, एनपीएन है।
तो वायर कौन रखेंगे, रेड वाले बेस पर। देखिए खराब बता दिया। देखिए ये इतना लीकेज है, ये बेस और कलेक्टर के बीच में कम है, लेकिन इमीटर से ज़्यादा लीकेज है, यानी भी खराब है। अब हम इधर बढ़े। ये ज़्यादा शॉर्टिंग है, रुकिए इसको निकालता हूँ। ये क्या है, इतना शॉर्ट नहीं हो। ये जब फ्यूज मारता है तो लोग क्या करते हैं, बार बार फ्यूज बांध करके इसमें डालते हैं, इसके लिए इतना शॉर्ट हो जाता है। नहीं तो इतना ये लोग मशीन बनाते हैं कंफर्टेबल कि ये उड़े नहीं जल्दी, लेकिन बजाने वाले की मिस्टेक से सब ऐसा होता है। हर जगह से इसका सिस्टम बना के रखा है, लेकिन क्या बोलेंगे। चलिए इसको हमने हटा दिया। लीकेज है, अभी इसमें मैं करूं तो बहुत ज़्यादा बता देगा। देखिए गैला है, ये भी तो गड़बड़े बता रहा है। हमको लगता है कोई भी बचा हुआ नहीं है। ये सब ट्रांजिस्टर लीकेज हो गए हैं, पूरा शॉर्ट नहीं है। देखिए लीकेज हो गए हैं, ये सब कोई ही है, सब खोलना ही पड़ेगा। खोल लेते हैं एक बार, सब छुड़ा लेते हैं, फिर देखते हैं। वीडियो को तब तक थोड़ा ब्रेक लगा देता हूँ, क्या इतना टाइम पास होगा। एक हमने बता दिया तो ऐसा ही सब रहता है। अब देखिए मैं ये सारा ट्रांजिस्टर इधर का छुड़ा दिया हूँ, सब भी देख रहे हैं। इसमें से कुछ ट्रांजिस्टर शॉर्ट हैं, कुछ नहीं शॉर्ट हैं। इस साइड की देखें तो एक ही शॉर्ट है, तो इधर का तो छुड़ाने पर देखिए ये ट्रांजिस्टर मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये कलेक्टर मीटर आपस में शॉर्ट बता रहा है, चारों तरफ से बता रहा है, तो ये तो शॉर्ट है। इसको तो हमने निकाल दिया, तो हमारा इधर का शॉर्टिंग छोड़ दिया। देखिए देख रहे हैं, छोड़ दिया। लेकिन इधर का ये ट्रांजिस्टर ये शॉर्ट है, एक ये शॉर्ट है, एक ये खराब मिला था। नहीं ये सही है, देखिए दो इधर, ये खराब मिला था, लीकेज बता रहा है। देखिए इतना ये लीकेज बता रहा है। इधर देखा जाए तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन फिर भी इसका शॉर्टिंग नहीं जा रहा है। देखिए ये हमारा कलेक्टर हो गया, ये कलेक्टर मीटर आपस में शॉर्ट बता रहा है। अब ये फॉल्ट मुश्किल हो गया है, डायोड होता है तो ये भी हमने निकाल दिया है, सही है, डायोड कटिंग किया है। अब ये शॉर्टिंग में जा रहा है। ऐसा फॉल्ट आप लोगों के पास भी बहुत आता है, बोलते हैं कि सारा शॉर्टिंग छुड़ाने के बाद भी शॉर्टिंग नहीं जा रहा है। तो देखिए इसमें भी आ गया, इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा।
अब मैं क्या करूँगा, ये हीट सिंक से इस बोर्ड को हटाऊँगा, अब खोलूँगा, ये सब खोल करके बाहर ले लेता हूँ। फिर हम आप सबको दिखाते हैं इसमें क्या है, क्या मिल रहा है, कैसा है, इसको देखते हैं। तो मैं अभी वीडियो को थोड़ा रोक रहा हूँ, इसको खोल ले रहा हूँ, फिर चालू करता हूँ। देखिए मैं ये हीट सिंक को खोल के बाहर निकाल दिया, अब ये बाहर हो गया। अब मैं इसको चेक करूँ। मीटर यहाँ आप लोगों को दिखेगा। अब ये जो हमारा शॉर्ट कर रहा था, ये कलेक्टर इमीटर अभी तो नहीं शॉर्ट किया। देखिए ये क्या था, जब हम लोग ट्रांजिस्टर निकाल रहे थे तो ये नीचे का जो पिन था ये वाला, ये आपस में चिपक गया था, तो इसके लिए शॉर्ट दिखा रहा था। तो ये सब निकाल करके साफ करने पर ये फॉल्ट सही हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा जो शॉर्टिंग दिखाने वाला मिला नहीं, यही चिपका हुआ था। थोड़ा मैं साफ कर दिया तो ये फॉल्ट निकल गया। अभी ये देखिए, ये शॉर्टिंग तो छोड़ दिया, लेकिन अब इसको बजाना है हम लोगों को। अब बजाने के लिए क्या करेंगे, बजाने से पहले इसमें थोड़ा हम लोग कुछ समझ लेते हैं, ताकि बाद में वो भूल जाएगा, बात तो छूट जाएगा। जैसे हमने बता रहा था कि ये हमारा जो ये छोटा ट्रांसफार्मर है, इसका काम क्या रहता है, ये देखिए, ये तो प्राइमरी, ये सेकेंडरी है। ये जा कर के यहाँ इस बोर्ड में लगा हुआ है, ये कनेक्टर के जरिए जो ये बोर्ड हम देख रहे हैं। अब इसमें इस ट्रांसफार्मर को हम निकाल भी दें तो हमारा ये मशीन चालू हो जाएगा। क्यों, इसका काम क्या है, इसमें केवल यही है, जो इधर हमारा टेम्प वगैरह का लाइट जो है, ओवरलोड वगैरह का जो जलता है, तो कितना मशीन हमारा बज रहा है, उसको सिग्नल बताने के लिए ये ट्रांसफार्मर से यहाँ सप्लाई दिया है, जिसमें एक आईसी यहाँ लगा रहता है 393, उसके जरिए इस वायर से हमारा ये कनेक्शन निकल करके इधर आता है और इसको बताता है। दूसरा, ये जो है, अब ये वायर हमारा इस सप्लाई से आया है, तो यहाँ हमारा क्या रहता है, यहाँ एक 72 वोल्ट की सप्लाई और 5 वोल्ट का रिफरेंस सप्लाई जो है, सप्लाई इसमें आता है 5 वोल्ट, वही रिफरेंस सप्लाई बनता है, इसके लिए हो गया। दूसरा एक ये है जो ये टेम्परेचर के लिए लगाया है, इसको भी कुछ लगाने देने से कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बल्कि सब सेफ्टी के लिए लगा है, बाकी इसका ज़्यादा काम यहाँ नहीं है। ये एक बात हो गया। दूसरा, इसका तो मैं बता ही दिया, फैन वगैरह के लिए है। तीसरा, ये 2 वायर है हमारा, यही सप्लाई से 80 वोल्ट के लिए आता है, इसको भी हम खोल देंगे तभी मशीन बजेगा, इससे कुछ नहीं है। ये सब सेफ्टी के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए सब बनाया जाता है। अब ये तो बात समझ में आ गया। अब हम इसको बजाएं, शॉर्टिंग छोड़ा नहीं छोड़ा, अब चेक करते हैं। इतना हमने आप सभी को बता दिया। दूसरा देखिए, एक एक बात भूल जाता हूँ मैं, इसके लिए बोलता हूँ। ये जो रिले यहाँ लगा है, ये रिले का क्या काम रहता है, एक बार आप लोग देख लीजिए। ये रिले कोई आउटपुट से नहीं जुड़ा रहता है। ये रिले इस ट्रांसफार्मर के जो सप्लाई हैं उनके साथ में इसका कनेक्शन रहता है। यदि बिजली बोर्ड से ज़्यादा सप्लाई हो गया तो ये ऑटोमेटिक अपना रिले ऑफ करके और कम पर ले आकर के जुड़ देगा, इस बाइंडिंग को सप्लाई दे देगा, उसके लिए है, और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो सिग्नल हमारा इधर से मिल जाता है इस सप्लाई द्वारा, तो वो अपना मेकअप कर लेता है, उसके लिए है। बाकी जब रह गई बात, तो ये तो ऑडियो वाला हो गया। इधर ये हमारा 15 वोल्ट का हो गया, प्लस माइनस, ये क्लियर हो गया, सब तो क्लियर हो गया। अब आइए बजाते हैं।
अब इसको हमने ऐसा रखा, कहीं शॉर्ट ना करे। अब मशीन को मैं ऑन किया, देखिए सीरीज नहीं बल्ब जला, मशीन हमारा ऑन हो गया। अब मैं आवाज़ खोलूं, देखिए आवाज़ बहुत बारीक आ रहा है ऐसा। अभी इसमें मैं पूरा ट्रांजिस्टर नहीं डाला हूँ, जो सही है उसी को छोड़ करके जो हीट सिंक में बनाया हो तो उधर ही है, और ये जितना ख़राब था उतना निकाल दिया हूँ, जो सही है उतना ही पर इसको टेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन मशीन तो बजना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं बजेगा, एक भी ट्रांजिस्टर रहेगा तो बजेगा। तो ये सब बजा के देख लेते हैं। देखिए मैं फुल वॉल्यूम कर देता हूँ तो इतने आवाज़ आ रहा है। ये मास्टर काम नहीं कर रहा है, इसके लिए मास्टर हो सकता है ख़राब है। मैं एक बार मास्टर को शॉर्ट करूँ, क्योंकि वो न कम हो रहा है न ज़्यादा हो रहा है। अब ये कंट्रोल वगैरह काम निकलेगा, इधर से जब हटा दिया तो ये भी ये सब काम निकलता रहता है। अब हम बना लेंगे, मेन फॉल्ट है वो निकाल लेना है, समझ लेना है। कंट्रोल को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि मालूम गिर जाए। अभी मैं शॉर्ट किया, अब फिर दोबारा ऑन किया, यानी क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गया। अब मैं क्या आप सभी को बताने वाला था, हाँ, ये 5 वोल्ट का रेफरेंस सप्लाई बता दूं, बेस वाइसिंग बता दूं, ये सब सेट करने के लिए। तो आइए ये देख लेते हैं। मशीन चालू हो गया, अब इसमें ट्रांजिस्टर वगैरह भर करके हमको रेडी करके देना है, लेकिन अब ये समझ के लीजिए। अब मैं ऑन किया, आवाज़ बंद किया हूँ। अब ये हमारा प्लस सप्लाई वाला लाइन है, पकड़ नहीं रहा है ग्राउंड। ओहो, इसी रेंज में डाल के नाप रहा हूँ डीसी। देखिए 72 वोल्ट माइनस हो गया, ये 75 वोल्ट के करीबन ये प्लस हो गया। अब ये हमारा हो गया बेस वाला सप्लाई, और ये हो गया माइनस वाला, -0.501 आ रहा है। आवाज़ को जरा हम बंद करें। यही सब लफड़ा है ना। चलिए 49 करीबन आ रहा है, और ये कम आ रहा है, तब इससे हमको प्रीसेट घुमा के एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए ये एडजस्ट हुआ 34 इधर, थोड़ा सा और हम इसको करूं, थोड़ा सा इसका बहुत कांटे पर होता है, ये थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के ऐसा हो जाता है। देखिए अभी क्लियर हो गया, इतना चलेगा, यानी अब दोनों साइड का लेवल में आ गया। देख रहे हैं 26 इधर 26 इधर, यानी 0.26 इधर 0.26 इधर। अब हमें क्या चेक करना है, ये तो हो गया, बेस वाइसिंग भी आप सभी को दिखा दिया सेट करके। दूसरा नंबर बात, ये यदि मशीन में ये लफड़ा रहेगा, ये लफड़ा इसमें कुछ ट्रांजिस्टर वगैरह ये छोटा छोटा जाएंगे तो ये 5 वोल्ट वाला कनेक्टर आउट कर देंगे, तभी भी ये मशीन चिरचिर किरकिर बिरबिर करके बजेगा। और इसमें यदि एक भी ट्रांजिस्टर खराब नहीं है, सब सही है, तो इसको निकालने पर पूरा बंद हो जाएगा। ये इसका एक गणित आप लोग जान के रखिए। चलिए इसको मैं लगा देता हूँ।
ये हो गया। अब हमारा 5 वोल्ट, आइए ये भी एक बार देख लीजिए कैसे बन रहा है। आइए इसको हमने चालू किया, देखिए हमारा ये रेफरेंस वोल्टेज वाला ये लाइन है, देखिए 5.5 वोल्ट बन रहा है। आ कहाँ रहा है, इस कनेक्टर पर, ठीक। ये ग्राउंड हो गया और ये हमारा 72 वोल्ट का लाइन हो गया जो माइनस सप्लाई के लिए इधर हो। बस और ज़्यादा इसमें कुछ मगजमारी नहीं है। इस तरह समझ के आप सब भी करते हैं तो काम हो जाता है। अब इसमें काम क्या बाकी रह गया मेरा, ये कंट्रोल वगैरह हमें चेक कर लेना है। जो ट्रांजिस्टर निकाला कायदे से भर देना है, हीट सिंक में पूरा हीट सिंक लगा करके कायदे से वो कर देना है और दे देना है। जो फॉल्ट था यही सब था और कुछ ज़्यादा इसमें डिस्टर्ब नहीं था। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।